एहसास प्रोग्राम पिछले 15 माह पहले इसकी मंजूरी हुई। ये वज़ीर आज़म की रियासत मदीना के विजन के मुताबिक इसको बनाया गया है। ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा समाजी तहफ़्फ़ुज़ को प्रोग्राम है और अल्लाह ताला की मेहरबानी से इसको बैनुल अक़वामी सतह पे बहुत पजीराई मिल रही है। एहसास प्रोग्राम में 140 से ज़्यादा इक़दामात हैं जो कि 34 मिनिस्ट्रियों के दायरा कार में आते हैं, मगर जो तख़फ़ीफ़ गुर्बत की मिनिस्ट्री के दायरा कार में जो आते हैं उसकी परफॉर्मेंस के बारे में मैं कुछ आदाद शुमार आपके सामने रखना चाहती हूँ। सबसे पहले एहसास किफ़ालत, ये इसके ज़रिए 70 लाख ख़ानदानों को माहाना वजीफ़े और बचत बैंक अकाउंट की सहूलत दी जाती है। एहसास बिला सूद कर्जा उन लोगों के लिए है जो छोटे कारोबार करना चाहते हैं, अपने पाँव पे खड़ा होना चाहते हैं। उनके लिए मुल्क के 100 पसमानदा अजला में 29 अरब मालियत के पिछले साल 8,44,000 कर्जे दिए गए, जिसमें से 45% खवातीन को दिए गए। एहसास आमदन इससे एक मुंसलिका प्रोग्राम है जो कि पाकिस्तान के 23 पसमानदा तरीन जिलों में इस वक्त जारी है और इसमें 1.5 अरब के छोटे सतह के कारोबारी असासे दिए जाते हैं। इंतहाई गरीब खानदानों को 60% खवातीन को दिए जाते हैं और इन असासों में माल मवेशी, दुकान का सामान और इस किस्म के असासे शामिल होते हैं। एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। 4 साल पे मुहित 20 अरब का ये प्रोग्राम 2 लाख तलबा और तालिबात को स्कॉलरशिप के लिए मुख्तस है और पिछले साल हमने 4.9 अरब के 50,500 स्कॉलरशिप्स दिए हैं जो 38% खवातीन को दिए गए हैं। मुल्क की 117 यूनिवर्सिटीज में ये स्कॉलरशिप्स गई हैं और अगले साल की कॉल जो है वो अगले चंद दिन में खुलने वाली है। एहसास नशो-नुमा प्रोग्राम जो है पिछले ही हफ्ते 1 साल की तगदो और मेहनत के बाद इसका इजरा वजीर आजम ने किया है। आपको याद होगा कि अपनी पहली तकरीर में वजीर आजम ने एक सीटी स्कैन उठाया था और इस बात की निशानदेही की थी कि पाकिस्तान की कुछ इलाकों में आधे बच्चे जो हैं वो स्टंटिंग का शिकार हैं, यानी कि वो खुराक की कमी और दीगर महरूमियों की वजह से ना तो उनका जिस्म बढ़ता है, ना उनकी जो ज़हनी सलाहियत है वो पूरी तरह पनप सकती है। ये मुल्क की तरक्की के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है और वजीर आजम ने ये वादा किया था कि हम इसके लिए स्पेशल प्रोग्राम लेके आएंगे। तो पहले मरहले में 1 साल की मेहनत के बाद 9 अजला में 33 सेंटर इसी माह पूरी तरह से फाल हो जाएंगे और पहले मरहले में 2,21,000 माँ और बच्चे और खानदान इससे मुस्तफीद होंगे। इसका दायरा कार इंशाल्लाह बहुत जल्दी बढ़ाया जाएगा। एहसास लंगर का जो प्रोग्राम है ये मजदूर भाइयों के लिए है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत गवर्नमेंट को 0 खर्चे के साथ मुल्क भर में लंगर बनाए जा रहे हैं। अभी तक 12 लंगरों का कयाम हो गया है और इंशाल्लाह इस काम को अगले साल बहुत तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। पनाहगाह का जो प्रोग्राम है ये वजीर आजम की दिल के बहुत करीब है। ये उन लोगों के लिए है जो खुले आसमान तले मजदूर भाई सड़कों पे, फुटपाथों पे सोते हैं। पिछले 70 साल से पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में उनके लिए 100 से ज्यादा पनाहगाहें बनाई गई हैं और वजीर आजम की खास हिदायत पर ही इन पनाहगाहों के स्टैंडर्ड्स को बेहतर करने के लिए काम अब तेजी से जारी है। पिछले साल पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा यतीम खानों के स्टैंडर्ड्स बेहतर बनाने के लिए कमेटी की तश्कील दी गई। वो कमेटी 1 साल में 14 दफा मिली है और इंशाल्लाह यतीम खानों के स्टैंडर्ड्स और उससे मुतल्लिका मॉनिटरिंग एंड वैल्यूएशन का निज़ाम बहुत जल्द ही मारिज़ वजूद में आ जाएगा। मुल्क की तारीख में पहली दफा मजदूर के एहसास के तहत भी पहली दफा कमेटी बनी। उसने भी 1 साल में 13 दफा मीटिंग्स की और उनकी सिफारिशात पर काम बहुत तेजी से जारी है। एहसास के तहत 2 प्रोग्राम वो का अभी बाकायदा इजरा नहीं हुआ मगर उन पे काम बहुत तेजी से पिछले 1 साल पे चला जा रहा है। एक एहसास बच्चों के वजीफे का प्रोग्राम है जिसको पूरे साल हमने डिजिटाइजेशन पे बहुत मेहनत से काम किया है। इंशाल्लाह पाकिस्तान के तमाम अजला में ये बच्चों के वजीफे का ये प्रोग्राम अगले 15 दिन में इसका बाकायदा इजरा हो जाएगा। इसके अलावा एहसास तहफ़्फ़ुज़ का प्रोग्राम पाकिस्तान का पहला शॉक ओरिएंटेड सेफ्टी नेट है। ये उन लोगों के लिए है जिनके पास इंसाफ कार्ड नहीं है और जिनके ऊपर अचानक कोई बड़ा तिब्बी खर्चा आ जाए जो अंग्रेजी में जिसे कैटास्ट्रॉफिक एक्सपेंडिचर कहते हैं। ये तमाम प्रोग्राम जिनको बैनुल अक़वामी पजीराई हासिल है और जो कि बेवा, यतीम,
معذور، مزدور، بے گھر، بے روزگار، ضرورت مند طالب علم، ضرورت مند ماؤں، ضرورت مند بچوں اور ضرورت مند بیماروں کے لیے ہے. ان کے لیے ہنگامی طور پہ انتظامی ڈھانچے بنائے گئے ہیں. 27 مارچ پچھلے سال احساس پروگرام کا اجرا ہوا. اس کے ایک ہفتے بعد منسٹری بنی. ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا بجٹ اس کے لیے مختص کیا گیا. لاہ عمل کے طریقے کنسلٹنٹس کو بڑی بڑی تنخواہیں دینے کے بغیر بنائے گئے. مشاورتی کمیٹیاں بنائی گئیں اور سب سے اہم وہ احتساب اور گورننس کی اصلاحات کیے گئے جس کی ایک جھلک، صرف ایک جھلک آپ نے ان 8,20,165 لوگوں کی شکل میں دیکھی ہے جو کہ حکومت پاکستان سے ناجائز طور پر سماجی تحفظ کے وظیفے لیتے تھے. اس کے علاوہ پچھلے ایک سال میں ہم نے بہت سے ڈیجیٹل انٹرفیسز پہ بھی بہت تیزی سے کام کیا ہے. 10 مہینے میں پروکیورمنٹ کی ہے، بائیو میٹرک پیمنٹ سسٹم کی، ڈیٹا انالیٹکس کا تمام نظام بنایا ہے. وہ نظام بنایا جس کے ذریعے SMS کے تھرو ریکویسٹ لی جاتی ہیں جو آپ نے 8171 کی اسکیم میں دیکھا. اور آپ نے دیکھا کہ اس تمام محنت کے نتیجے میں یہ ممکن ہو سکا کہ احساس ایمرجنسی کیش کے ذریعے ملک کے آدھے خاندانوں کو ہم 12,000 روپے مصیبت کی گھڑی میں کووڈ کے تناظر میں پہنچا سکیں. یہ تمام محنت کا ہی نتیجہ تھا کہ یہ کام ہم کر سکے. اور احساس پروگرام کے تمام پروگرامز کی طرح احساس ایمرجنسی کیش بھی دیانتداری سے ہوا، ایک منظم انداز میں ہوا، ایک شفاف طریقے سے ہوا اور وزیر اعظم کی خاص ہدایت پر غیر سیاسی بنیادوں پہ ہوا، جس کی جھلک آپ اس چیز میں دیکھ سکتے ہیں کہ سندھ کا آبادی کے تناسب سے تو 22% ملک میں حصہ ہے مگر ان کو احساس ایمرجنسی کیش میں 31% حصہ دیا گیا. احساس کا سفر ابھی جاری ہے، ابھی صرف 15 ماہ ہوئے ہیں. انشاءاللہ اگلے سال میں اس پر اور تیزی سے کام ہوگا کیونکہ کووڈ کے بعد ہمیں یہ معلوم ہے کہ غربت کی شرح میں زیادتی آئے گی، اس لیے احساس پہ اور تیزی سے کام ہوگا. پروگراموں کو وسعت دی جائے گی، نئے پروگرامز لائے جائیں گے. جو آن گوئنگ پروگرامز ہیں ان کو زیادہ مربوط بنایا جائے گا. ہمارا جو سروے ہے وہ انشاءاللہ سال تک اس کو ہم ختم کریں گے اور سب لوگوں کی احساس پروگرام تک رسائی کو یقینی بنایا جائے گا اور اس میں آپ سب کی ہمیں بہت مدد اور معاونت درکار ہوگی. تو میں آج وزیر اعظم کا خاص شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ ان کی رہنمائی کے بغیر اور ان کی سپورٹ کے بغیر نہ تو صرف یہ پروگرامز کو جلدی لانا مشکل تھا مگر وہ بہت سخت اصلاحات بھی مشکل تھیں جو ہم نے ساتھ ساتھ کی ہیں. اور میں اپنے سب کابینہ کے سینئر ساتھیوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کیونکہ احساس میں تمام حکومت کی نیک نیتی شامل. آپ کا توجہ کا بہت شکریہ.